इस गहन चर्चा में आपका स्वागत है। आज हम उत्तर प्रदेश में एक ऐसे मुद्दे पर बात कर रहे हैं जो लाखों उम्मीदवारों के लिए एक उम्मीद भी है और एक अनिश्चितता भी, शिक्षक भर्ती। हाँ बिल्कुल, ये मुद्दा काफी समय से चर्चा में है। हाल ही में उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने वो बहुप्रतीक्षित यूपी टेट परीक्षा की तारीखें बताई हैं, 29 और 30 जनवरी 2026। जी। लेकिन इस घोषणा के बाद ना एक बड़ा सवाल और खड़ा हो गया है। क्या इस यूपी टेट के बाद सच में वो प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती आएगी जिसे सुपर टेट या एटीआरई कहते हैं? ये सवाल इसलिए भी जरूरी है क्योंकि देखिए 2018 के बाद से कोई बड़ी प्राइमरी भर्ती हुई ही नहीं है। सही बात है, काफी लंबा समय हो गया। तो इस पूरे मामले को ठीक से समझने के लिए हमने करियर बिट यूट्यूब चैनल पर एक विश्लेषण वीडियो देखा है और उसी के ट्रांसक्रिप्ट को आधार बनाया है आज की बातचीत का। जी। तो आज हमारी ये जो पड़ताल है, इसका मकसद क्या है? हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि सरकार का अभी क्या मूड है, मतलब रुख क्या है, हाँ। पिछले अनुभवों से क्या सबक मिलते हैं और आने वाले टाइम में मतलब पॉलिटिकल माहौल का इस पर क्या असर पड़ सकता है। और सबसे जरूरी, यूपी टेट से लेकर अगर भर्ती आती है तो उसकी टाइमलाइन क्या होगी और उसमें क्या मुश्किलें आ सकती हैं। बिल्कुल, ये सब समझना बहुत जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। जी। सबसे पहले बात करते हैं सरकार अभी क्या सोच रही है। हाल ही में जो बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री हैं, स्वतंत्र प्रभार वाले, उनसे पूछा गया शिक्षक भर्ती पर, तो उनका जवाब क्या इशारा करता है? देखिए, उनका जवाब काफी सीधा था और शायद जो उम्मीदवार उम्मीद लगाए बैठे हैं उनके लिए थोड़ा निराशाजनक भी। अच्छा। उन्होंने बताया कि अभी प्रदेश में ना शिक्षकों का समायोजन चल रहा है, मतलब एडजस्टमेंट। जहां ज्यादा हैं उन्हें वहां भेजा जा रहा है जहां कमी है। हाँ, और उनका दावा ये था कि इस समायोजन के बाद अगर हम आरटी मतलब शिक्षा के अधिकार कानून के मानक देखें तो छात्र शिक्षक अनुपात के हिसाब से प्रदेश में शिक्षकों की कोई कमी है ही नहीं। क्या मतलब सरकार आधिकारिक तौर पे मान रही है कि अभी और टीचर्स की जरूरत ही नहीं है? बिल्कुल, मंत्री जी ने साफ कहा कि आरटी स्टैंडर्ड्स के हिसाब से शिक्षक पूरे हैं और अभी राज्य सरकार की कोई मंशा नहीं है नई प्राइमरी टीचर भर्ती लाने की। ये बयान अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। ये सरकार की अभी की जो प्रायोरिटी है उसे दिखाता है। लगता है फोकस भर्ती पर नहीं बल्कि जो मौजूदा टीचर्स हैं उनके मैनेजमेंट पर है। लेकिन ये तो जमीनी हकीकत से थोड़ा अलग नहीं लगता? कई स्कूलों में तो सुनते हैं टीचर्स की कमी है और लाखों लोग भर्ती का इंतजार कर रहे हैं। निश्चित रूप से यहीं पर वो विरोधाभास सामने आता है। हाँ। एक तरफ सरकार के आधिकारिक आंकड़े हैं, उनके बयान हैं जो कह रहे हैं सब ठीक है, आरटी मानक पूरे हैं, और दूसरी तरफ उम्मीदवारों का सालों का इंतजार है। स्कूलों से कमी की खबरें आती हैं, नई भर्ती की मांग लगातार उठ रही है। तो स्रोत का जो विश्लेषण है वो इसी अंतर को दिखाता है कि आधिकारिक रुख और जमीनी उम्मीदों में एक बड़ी खाई है। हाँ। और सरकार का ये कहना कि मंशा नहीं है, ये भर्ती की आस लगाए बैठे लाखों लोगों के लिए तो वाकई में मतलब निराशाजनक है। चलिए अब थोड़ा पीछे चलते हैं। 2022 का जो विधानसभा चुनाव था उस समय को याद करते हैं। तब भी माहौल काफी गर्म था। हाँ बिल्कुल। क्या उस समय के अनुभव से आज के लिए कोई सबक है? वो दौर तो बिल्कुल अलग था। यूपी टेट 2021 की परीक्षा वो पेपर लीक की वजह से रद्द हुई थी। हाँ याद है। और फिर 23 जनवरी 2022 को दोबारा हुई। चुनाव एकदम सर पर थे, माहौल पूरा गरमाया हुआ था और शिक्षक भर्ती एक बड़ा चुनावी मुद्दा बन गया था। हाँ मुझे याद है, विपक्षी पार्टियां, खासकर जो मुख्य विपक्षी दल था, वो तो जोर शोर से नई भर्ती का वादा कर रही थी। बिल्कुल, उन्होंने तो बड़ी संख्या में भर्ती का ऐलान भी कर दिया था कि अगर उनकी सरकार बनी तो। और सरकार पर इसका जबरदस्त दबाव पड़ा था। उस समय के जो तत्कालीन बेसिक शिक्षा मंत्री थे उन्होंने आनन फानन में मतलब जल्दबाजी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और बाकायदा प्रेस नोट जारी करके 17,000 प्राथमिक शिक्षक पदों पर भर्ती की घोषणा कर दी। ये कदम साफ तौर पर चुनावी दबाव का ही नतीजा था। लेकिन वो भर्ती तो कभी आई नहीं आई। तो सवाल ये है कि वो घोषणा हुई क्यों थी और फिर अमल में क्यों नहीं आई? देखिए, स्रोत का विश्लेषण इसी तरफ इशारा करता है। उसके मुताबिक ये घोषणा सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल प्रेशर कम करने के लिए थी। अच्छा। चुनाव में जो नुकसान हो सकता था उससे बचने के लिए। सरकार को शायद डर था कि ये भर्ती वाला मुद्दा कहीं उनकी चुनावी संभावनाओं पर भारी ना पड़ जाए। स्रोत वीडियो बनाने वाले ने तो, जैसा कि उन्होंने बताया, उस समय भी ये कहा था कि तकनीकी और प्रक्रियात्मक कारण बताकर उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि ये 17,000 वाली भर्ती सिर्फ एक घोषणा रह जाएगी। और वही हुआ। और हकीकत में वही हुआ।
चुनाव खत्म हुए और वो घोषणा ठंडे बस्ते में चली गई। तो इससे मुख्य सबक क्या निकलता है? क्या यही कि सरकारें सिर्फ दबाव में ही काम करती हैं? स्रोत का निष्कर्ष तो कुछ ऐसा ही इशारा कर रहा है। ये दिखाता है कि भर्तियां आएंगी या नहीं आएंगी, ये कई बार जरूरत या प्लानिंग से ज्यादा राजनीतिक नफे नुकसान पर टिक जाता है। संसाधन हो या ना हो, पक्की मंशा हो या ना हो, अगर पॉलिटिकल प्रेशर बहुत ज्यादा है तो घोषणाएं हो जाती हैं। जैसा स्रोत में कहा गया, वोट की चोट सबसे बड़ी चोट। हाँ, ये लाइन तो काफी कुछ कहती है। तो अगर भविष्य में भर्ती आती भी है तो शायद इसी तरह के बहुत तेज राजनीतिक दबाव के कारण ही आएगी, क्योंकि अभी तो सरकार की तरफ से कोई पॉजिटिव सिग्नल है नहीं। और 2022 का अनुभव ये भी सिखाता है कि चुनावी घोषणाओं पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। ये तो हुई पिछली बात। अब जरा आगे देखते हैं। यूपी टेट की घोषणा हुई है जनवरी 2026 के लिए, आज से लगभग 1.5 साल बाद। जी। क्या तब तक राजनीतिक समीकरण बदल सकते हैं, खासकर तब जब अभी सरकार भर्ती के मूड में नहीं लग रही है? देखिए, 2026 की शुरुआत का जो पॉलिटिकल माहौल होगा उसे समझना बहुत जरूरी है। हाँ। जनवरी 2026 वो टाइम होगा जब उत्तर प्रदेश 2027 के विधानसभा चुनाव के बिल्कुल दरवाजे पर खड़ा होगा। अच्छा। चुनावी सरगर्मियां तेज होने लगेंगी, मुद्दे उछाले जाएंगे, पार्टी अपनी स्ट्रैटेजी बनाने लगेंगी, और शिक्षक भर्ती जो पहले से ही इतना सेंसिटिव मुद्दा है वो उस टाइम और ज्यादा पॉलिटिकल रंग ले सकता है। और इसमें वो बिहार चुनाव वाला क्या एंगल था जिसका जिक्र स्रोत में है? हाँ, ये एक दिलचस्प पॉइंट है। उत्तर प्रदेश चुनाव 2027 से ठीक पहले, यानी 2025 के आखिर में, पड़ोसी राज्य बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं। स्रोत का अंदाजा ये है कि बिहार के जो नतीजे होंगे वो यूपी की राजनीति पर असर डाल सकते हैं। कैसे? देखिए, क्योंकि केंद्र में और यूपी में दोनों जगह एक ही पार्टी की सरकार है, तो अगर बिहार में नतीजे इस रूलिंग पार्टी के पक्ष में नहीं जाते हैं तो यूपी सरकार पर दबाव बढ़ सकता है। किस तरह का दबाव? उन्हें यह लग सकता है कि भाई अगर बिहार में एंटी इनकम्बेंसी या किसी और वजह से परफॉर्मेंस खराब रहा तो यूपी में भी उनकी जमीन खिसक सकती है। ये डर तो हो सकता है। ऐसे में पब्लिक ओपिनियन को अपने फेवर में करने के लिए और विपक्ष के हमलों को कमजोर करने के लिए वो शिक्षक भर्ती जैसे पॉपुलर मुद्दे पर शायद अपना रुख थोड़ा नरम कर लें। मतलब ये डर कि कहीं यूपी हाथ से न निकल जाए उन्हें भर्ती की घोषणा करने पर मजबूर कर सकता है। हाँ, ये एक संभावना बनती है, मजबूर कर सकता है। लेकिन ये तो सिर्फ एक संभावना ही है ना? बिल्कुल। इस पर जोर देना बहुत जरूरी है कि ये सिर्फ एक अनुमान है, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन जैसा कहते हैं। हाँ। असल में क्या होगा, ये पूरी तरह से 2026-27 के उस वक्त के पॉलिटिकल माहौल, बिहार चुनाव के असली नतीजों, विपक्ष की क्या रणनीति रहती है और जनता का मूड कैसा रहता है, इस सब पर डिपेंड करेगा। आज बैठकर ये पक्के तौर पर कहना है कि यूपी टेट के बाद भर्ती पक्का आएगी या पक्का नहीं आएगी, ये बहुत मुश्किल है। स्रोत भी यही कहता है कि कोई दावा नहीं कर सकता। चलिए, अब थोड़ा प्रैक्टिकल बातों पर आते हैं। यूपी टेट परीक्षा की तारीखें 29 और 30 जनवरी 2026 घोषित तो हो गई हैं। जी। लेकिन क्या ये तारीखें फाइनल हैं, मतलब पक्की है, खासकर जब ये परीक्षा कराने वाला नया आयोग है, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग, जो अभी ठीक से काम करना शुरू ही कर रहा है शायद, और उसका पिछला ट्रैक रिकॉर्ड भी कुछ खास अच्छा नहीं रहा है। ये एक बहुत ही अहम और सच कहूं तो चिंता की बात है। हाँ। स्रोत हमें याद दिलाता है कि इसी नए आयोग को वो टीजीटी पीजीटी की पुरानी पेंडिंग परीक्षा करानी थी। उसकी तारीखें कितनी बार टली हैं? सही बात है। असिस्टेंट प्रोफेसर पेटी परीक्षा की तारीखें भी आयोग ने कई बार घोषित की और फिर स्थगित कर दी। अभी तक आयोग ने कोई भी बड़ी परीक्षा ठीक से कराई नहीं है। और यूपी टेट तो एक बहुत बड़ी परीक्षा होती है। बिल्कुल। टीजीटी पीजीटी या असिस्टेंट प्रोफेसर के मुकाबले यूपी टेट में बैठने वाले कैंडिडेट्स की संख्या कई गुना ज्यादा होती है, लाखों में। इतने बड़े लेवल पर परीक्षा का मैनेजमेंट करना, सेंटर तय करना, पेपर्स की सिक्योरिटी, स्मूथ कंडक्ट कराना, ये एक नए और कह सकते हैं अनुभवहीन आयोग के लिए बहुत बड़ी चुनौती होगी। हाँ, ये तो है। स्रोत इस बात पर शक जताता है कि क्या आयोग जनवरी 2026 तक इस बड़े काम के लिए पूरी तरह तैयार हो पाएगा भी या नहीं। तो अगर मान लीजिए यूपी टेट परीक्षा अपने तय टाइम पर नहीं हो पाती है, टल जाती है, तो इसके क्या नतीजे हो सकते हैं? इसका असर तो फिर पूरी टाइमलाइन पर पड़ेगा। निश्चित रूप से इसका एक चेन रिएक्शन हो सकता है। देखिए, परीक्षा की तारीख जनवरी के बिल्कुल आखिर में है। हाँ। अगर ये किसी भी वजह से टलती है तो फरवरी में परीक्षा कराना लगभग नामुमकिन हो जाता है। क्यों? क्योंकि फरवरी और मार्च का महीना बोर्ड परीक्षाओं का होता है। यूपी बोर्ड, सीबीएसई, आईसीएसई स्कूलों में सेंटर ही खाली नहीं मिलते।
अच्छा, हाँ, ये तो है। तो इसका मतलब परीक्षा सीधे अप्रैल या उसके बाद ही जा पाएगी। हाँ, संभावना तो यही बनती है। अगर टलती है तो मतलब परीक्षा बोर्ड एग्जाम खत्म होने के बाद, यानी अप्रैल 2026, ये शायद उसके भी बाद तक खिंच सकती है। और इसमें एक और दिक्कत आ सकती है। क्या? स्रोत इशारा करता है कि 2026 में ही उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव भी होने हैं। ओहो। तो अगर यूपी टेट पहले ही लेट हो गई तो पंचायत चुनावों की जो प्रक्रिया होती है, जिसमें पूरी सरकारी मशीनरी व्यस्त हो जाती है, वो इस परीक्षा को और आगे धकेल सकती है। बाप रे। तो जो परीक्षा जनवरी 2026 में होनी है, उसके टाइम पे होने पर ही एक बड़ा सवालिया निशान लगा हुआ है। ये तो वाकई में चिंता की बात है। चलिए, एक पल के लिए मान लेते हैं कि यूपी टेट परीक्षा थोड़ी देर से ही सही, मान लीजिए अप्रैल 2026 में हो जाती है और उसका रिजल्ट भी आ जाता है। स्रोत के हिसाब से रिजल्ट आने में कितना टाइम लग सकता है? आमतौर पर यूपी टेट जैसी बड़ी परीक्षा का रिजल्ट देने में आयोग को कम से कम 1 से 1.5 महीना तो लग ही जाता है। ठीक है। तो अगर परीक्षा अप्रैल में होती है तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि रिजल्ट मई 2026 के आखिर तक या जून की शुरुआत में आ पाएगा। ठीक है, तो अब असली सवाल पर आते हैं। मान लीजिए जून 2026 में यूपी टेट का रिजल्ट आ गया। अब यहां से लेकर 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए जो आचार संहिता लगेगी, जी, तब तक सुपर टेट या एटीआरई की घोषणा करने और शायद प्रक्रिया शुरू करने के लिए सरकार के पास कितना वक्त बचेगा? चलिए समय का गणित लगाते हैं। 2027 की यूपी विधानसभा चुनाव के लिए आचार संहिता आमतौर पर आप मानकर चलिए दिसंबर 2026 के आखिर में या जनवरी 2027 की शुरुआत में लग सकती है। यानी मोटे तौर पर 6 से 7 महीने। हाँ, करीब करीब 6-7 महीने। सिर्फ 6-7 महीने? क्या ये एक पूरी नई भर्ती प्रक्रिया शुरू करने और उसे आगे बढ़ाने के लिए काफी है, खासकर तब जब सरकार फिलहाल इंटरेस्टेड नहीं दिख रही है? यही सबसे बड़ा सवाल है और स्रोत इसको लेकर काफी शक में है। 6-7 महीने सुनने में शायद ठीक लगे, लेकिन एक बड़ी शिक्षक भर्ती प्रक्रिया जिसमें विज्ञापन निकालना, लाखों आवेदन लेना, फिर सुपर टेट परीक्षा कराना, उसका रिजल्ट देना, हाँ, बहुत लंबा प्रोसेस है। ये सब इतने कम समय में पूरा करना बहुत मुश्किल है, खासकर तब जब सरकार की शुरुआती मंशा ही भर्ती की ना हो। और ये भी तो है कि आचार संहिता लगने के बाद तो नई भर्ती शुरू करने के लिए चुनाव आयोग से परमिशन लेनी पड़ती है। हाँ, बिल्कुल। और अगर सरकार पहले से ही भर्ती को लेकर सीरियस नहीं है तो इस बात की उम्मीद कम ही लगती है कि वो आचार संहिता के दौरान चुनाव आयोग से परमिशन लेकर भर्ती निकालने की कोशिश करेगी। इसलिए ये जो 7 से 6 महीने की खिड़की है, ये असल में बहुत छोटी और नाजुक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर भर्ती आनी है तो उसका विज्ञापन इसी 6-7 महीने के अंदर ही आना होगा? बिल्कुल। अगर भर्ती आनी है तो उसका नोटिफिकेशन, विज्ञापन, आवेदन प्रक्रिया, ये सब शायद इसी जून से दिसंबर 2026 के बीच ही शुरू करना होगा। और फिर से वही बात आ जाती है, ऐसा तभी होगा जब इस छोटी सी विंडो में सरकार पर बहुत ज्यादा पॉलिटिकल प्रेशर बने। हाँ। ये प्रेशर विपक्ष कितना बना पाता है, कैंडिडेट और जनता कितनी आवाज उठाते हैं, और 2027 चुनाव का पूरा माहौल कैसा रहता है, सब कुछ इसी पर निर्भर करेगा। क्या ये 2022 जैसा ही नहीं हो जाएगा फिर, कि दबाव में घोषणा तो कर दी लेकिन भर्ती पूरी नहीं हुई? ये रिस्क तो है, बिल्कुल है। स्रोत इस संभावना से इनकार नहीं करता। हो सकता है कि 2027 चुनाव से ठीक पहले इसी 6-7 महीने के विंडो में सरकार दबाव में आकर विज्ञापन निकाल दे, लेकिन प्रोसेस को जानबूझकर धीमा रखा जाए या उसमें कोई कानूनी पेंच फंसा दिया जाए, जैसा कि अक्सर भर्तियों में देखा जाता है। हाँ, ये तो होता है। इसलिए सिर्फ विज्ञापन आ जाना ही गारंटी नहीं होगी। ये देखना होगा कि सरकार कितनी सीरियसली प्रोसेस को आगे बढ़ाती है। अगर उन्हें वाकई लगा कि उनकी पॉलिटिकल जमीन खिसक रही है तो शायद वो प्रोसेस को तेजी से आगे बढ़ाने की कोशिश करें, वरना 2022 का इतिहास दोहराया भी जा सकता है। तो इस पूरी चर्चा को अगर हम समेटें तो मुख्य बातें क्या निकल कर आ रही हैं? पहली और सबसे अहम बात तो यह है कि सरकार का जो अभी का रुख है वो नई प्राइमरी टीचर भर्ती के फेवर में नहीं है, जैसा मंत्री जी ने साफ कहा। हाँ। वो आरटीई मानकों का हवाला देकर कह रहे हैं कि टीचर्स काफी हैं। दूसरी बात, भर्ती आने की कोई भी संभावना फिलहाल पूरी तरह से पॉलिटिकल प्रेशर पर टिकी है, खासकर 2027 विधानसभा चुनाव पास आने पर। वोट की चोट। हाँ, वही वोट की चोट ही शायद सरकार को एक्शन मिलाए। तीसरी बात, यूपी टेट परीक्षा का अपने तय टाइम यानी जनवरी 2026 पर हो पाना ही अपने आप में एक बड़ी चुनौती है। हाँ, नए आयोग का रिकॉर्ड देखते हुए। बिल्कुल, नए आयोग के पिछले रिकॉर्ड और परीक्षा के बड़े साइज को देखते हुए इसमें देरी की पूरी आशंका है। और चौथी बात, अगर यूपी टेट हो भी जाता है
और उसका रिजल्ट आ जाता है, मान लीजिए जून 2026 तक, तो उसके बाद 2027 चुनाव की आचार संहिता लगने से पहले नई भर्ती यानी सुपर टेट की घोषणा और प्रोसेस शुरू करने के लिए सरकार के पास बहुत ही लिमिटेड, करीब 6-7 महीने का ही वक्त होगा। ये टाइम बहुत कम है और इसमें भर्ती की संभावना फिर से उसी वक्त के पॉलिटिकल प्रेशर पर ही डिपेंड करेगी। इस अनिश्चितता भरे माहौल में स्रोत के आधार पर उम्मीदवारों के लिए क्या सलाह दी जा सकती है? क्या उन्हें उम्मीद रखनी चाहिए या तैयारी छोड़ देनी चाहिए? स्रोत की सलाह काफी बैलेंस्ड है। वो कहता है कि उम्मीदवारों को एक पॉजिटिव नजरिया रखना चाहिए, लेकिन साथ ही रियलिस्टिक भी होना चाहिए। देखिए, पिछले 7 साल से भर्ती नहीं आई है, इसका एक साइकोलॉजिकल प्रेशर सरकार पे जरूर है। 2027 के चुनाव प्रचार में बेरोजगारी और शिक्षक भर्ती एक बड़ा मुद्दा जरूर बनेगा, क्योंकि ये सीधे सीधे लाखों परिवारों से जुड़ा है। हाँ, ये तो है। इसलिए उम्मीद पूरी तरह छोड़ देना सही नहीं है, अपनी तैयारी जारी रखनी चाहिए, क्योंकि अगर मौका आता है तो तैयार रहना जरूरी है। लेकिन साथ ही रियलिस्टिक होने का क्या मतलब है यहाँ? रियलिस्टिक होने का मतलब है कि सिर्फ घोषणाओं या हवाई बातों पे भरोसा ना करें, सरकार का पिछला रिकॉर्ड ध्यान में रखें। स्रोत साफ कहता है कि कोई भी पक्की तौर पर हाँ या ना नहीं कह सकता। शिक्षक भर्ती होगी या नहीं, ये भगवान के अलावा कोई नहीं बता सकता, क्योंकि इसी सरकार ने पहले भी घोषणा करके भर्ती पूरी नहीं की है। सही बात है। लेकिन अपनी उम्मीदों को हकीकत से जोड़े रखें। आंख बंद करके किसी भी दावे पर विश्वास ना करें, पर पूरी तरह नेगेटिव भी ना हो। चलिए, इस बातचीत को एक आखिरी सोचने वाले सवाल के साथ खत्म करते हैं। ये स्रोत के विश्लेषण से ही उभरा है, पर शायद सीधे तौर पर कहा नहीं गया। जी। सरकार एक तरफ कहती है कि आरटीई मानकों के हिसाब से शिक्षक पर्याप्त हैं। दूसरी तरफ हर चुनाव से पहले शिक्षक भर्ती को लेकर इतना जबरदस्त पॉलिटिकल प्रेशर बनता है, इतनी मांग उठती है। ये जो विरोधाभास है, ये किस असली खाई या मुद्दे की तरफ इशारा करता है? ये बहुत गहरा सवाल है। क्या ये वाकई स्कूलों में शिक्षकों की असली कमी का मामला है, जिसे सरकारी आंकड़े छुपा रहे हैं? या फिर ये उससे कहीं ज्यादा रोजगार देने के वादे, पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी और पब्लिक परसेप्शन को मैनेज करने का खेल है, जहां आंकड़ों से ज्यादा वोटों का गणित मायने रखता है? ये सवाल हमें सिर्फ खाली पदों की गिनती से आगे सोचने पर मजबूर करता है कि इस पूरे मुद्दे की जड़ें आखिर कितनी गहरी हैं।